मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे KDL-42W850A मॉडल में 6 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट है। देखेंगे आखिर 6 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट क्यों है। तो इसकी रिकवरी के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं फॉल्ट कौन से सेक्शन का है। अगर जो आपको सेक्शन का पता नहीं है तो फिर पूरा एंटायर टीवी आपके लिए फॉल्ट एरिया है। तो हम देख लेते हैं इसके सेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी जगह पे ये प्रॉब्लम रिसाइड करेगा। तो इसके लिए हम पावर सप्लाई बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। बैकलाइट एरर बंद कर सकते हैं। तो यहाँ है ये बैकलाइट एरर का टेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो हमने बैकलाइट एरर पिन को ग्राउंड कर दिया है। इससे क्या होगा कि ये जो 3.3 वोल्ट आ रहे हैं एरर की वजह से अब ये ग्राउंड हो जाएंगे यहीं से। तो यहाँ 0 वोल्ट ही रहेगा और 0 ही कपल होगा प्रोसेसर में। तो बैकलाइट एरर यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, प्रोसेसर कमांड नहीं दे पाएगा और ये टीवी चालू रहेगा। तो अभी हम देख लेते हैं क्या इसमें बैकलाइट जलती है एरर पिन को बंद करने के बाद। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। हमने बैकलाइट एरर को अभी ग्राउंड किया है, ये ऑन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट वाइट पोजीशन पे है और ये अब ब्लिंक पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इससे हमें पता चल गया कि ये जो 6 टाइम ब्लिंक का जो फॉल्ट था वो फॉल्ट बैकलाइट का था। तो अभी हमें बैकलाइट को चेक करने के लिए पावर सप्लाई को खोलकर बैकलाइट की सभी स्ट्रिप्स को चेक करना है इंडिविजुअली, पूरे वोल्टेज आने देने का। 223 वोल्ट तक की बैकलाइट हम इससे चेक कर सकते हैं। ये बैकलाइट टेस्टर है जिससे हम चेक करेंगे। ये कॉमन पॉइंट है, ये पॉजिटिव एंड है। हम कोई भी एक पॉइंट को भी टच करके पॉजिटिव एंड कनेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि क्लोज सर्किट होगा तभी जाके यहाँ पर कुछ डिस्प्ले आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं क्लोज सर्किट कौन से हैं। ये डिस्प्ले भी दिखे हुए सिर्फ ना दोनों पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर 124 वोल्ट की ये बैकलाइट है। दूसरी सीरीज़ 124 वोल्ट की है, तीसरी सीरीज़ 124 वोल्ट की है और ये चौथी सीरीज़ ओपन है। ठीक है, तो इसमें एक स्ट्रिप खराब है लेकिन हम सबकी सब बदलेंगे। अभी हम बैकलाइट एरर निकाल रहे हैं, ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है। उसके बाद फिर एज इट इज़ हम कर देंगे क्योंकि ये एरर आएगा ही नहीं अगर जो बैकलाइट ओके होगी। तो हम बैकलाइट सेक्शन को अभी ठीक करने के लिए पूरी डिस्प्ले असेंबली को बाहर निकालेंगे। बैकलाइट असेंबली खोलने के लिए हमें स्पीकर बाहर निकालना है। स्पीकर को दोनों ही स्पीकर बाहर निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सेंसर यूनिट है, इसे बाहर निकालना है। ठीक है, और इसमें लॉक होता है, उसे खोलने के लिए यहाँ पर दिखा दो। ये दिख रहा है आपको, ये और यहाँ पर इसको बाहर की तरफ हम ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में इसे वापस लगा देते हैं।
सबसे मोस्ट डेलिकेट एरिया ये है, ठीक है। इससे पार कर लिया तो सही है, इसे पार करने में कोई भी दिक्कत हुई तो वो मिशन वहीं पे रुक जाएगा, फिर उसके आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज ये ख़त्म हो गया। क्योंकि डिस्प्ले चाहे बैकलाइट आ भी गई तो भी डिस्प्ले नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सर के ऊपर हल्की जगह रखते हुए ये पूरा का पूरा टेप के साथ निकालना नहीं है, ठीक है। टेप रहने देनी है, बिकॉज इसके ऊपर एक आप देख रहे हैं ये पैड है, डिस्प्ले को बचाने के लिए रखा हुआ है। आप अगर जो पूरा निकाल दोगे तो ये भी चला जाएगा, और बाद में नीचे का एक सपोर्ट होता है वो टच होगा डिस्प्ले को, तो वो हमेशा ध्यान में रख के ये पूरी टेप के साथ निकालो, ठीक है। ये जो लाइट्स हैं इसके ऊपर येलो पन्नी नहीं है, तो इस तरह की जो लाइट्स होती है ये ब्लू कलर की लाइट आउटपुट आना चाहिए। फिर ब्लू प्लस येलो इज इक्वल टू वाइट, ठीक है। ये येलो के थ्रू पास होता है और वाइट कलर में लाइट बन जाती है, ठीक है। तो इधर हम अभी थिनर स्प्रे करेंगे। देखो इसमें ये प्लस है, ठीक है, दो अलग अलग प्लस दिए हुए और इसमें प्लस इधर दिए हैं, ठीक है। तो अभी इसमें से ये प्लस दोनों पैरेलल है या नहीं देखने के लिए मल्टीमीटर का यूज़ करना है हमें, ठीक है। अब मैंने कंटिन्यूटी में रखा है, ये दोनों सेम है तो यहाँ कंटिन्यूटी आएगी, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है तो इनको अलग अलग से चेक करना है, एक प्लस इससे एक प्लस इससे यूँ, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्लस, तो एक एक बार करके देखना है। अभी देखो मैं पहले ये वाला प्लस यूज़ करता हूँ और इसको टच करता हूँ, ठीक है। नहीं चला, इसको टच करूँगा तो देखो ये ब्लू लाइट है ना, और इसमें कुछ बैकलाइट बंद भी है। अच्छा वो बंद ही हो गई है कि कभी कभी जलती है। देखो ये बंद है और ये वाली इसमें भी बहुत सारी बंद है ना, 3-4, ओके। तो ये प्लस और माइनस ये एक सीरीज़ है, मतलब ये प्लस और माइनस इस साइड की और ये प्लस और माइनस इस साइड की, तो टोटल लाइट कितनी है देखना है। तो कई बार बैकलाइट पे ही लिखा होता है, देखो यहाँ लिखा है LD31 LD41, देखो 21 जहाँ लिखा है वहाँ LD21 लिखा है, ठीक है। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, देखो यहाँ 31 LD31 लिखा है, ठीक है। तो ये 41 है, यहाँ 42 43 44 45 46 47 48, यहाँ पर प्लस एक ले लो पहले और टच करके देखो, ठीक है। ये इससे नहीं तो इससे जलेगा, तो यहाँ से ये प्लस और माइनस इस साइड की सीरीज़ है, मतलब LD24 तक, ठीक है।
और ये वाली जो है 25 to 48, ठीक है, 25 से 28 ये वाली है, और 1 से 24 ये वाली है। ओके, तो लेकिन लाइट बंद है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है पूरी, ये रेजिस्टेंस के थ्रू शॉर्ट हो रही है, तो उतना वोल्टेज ड्रॉप करता है। ये देखो ये कहाँ तक लगेगी, ये इसका एज है। तो ये हमने फ्रेम लगा ली है। ओके, अब हम इसके ऊपर जो वो है ना लॉक्स, वो लगाए। देखो ये लगाने के टाइम पर ये जो है ना, ये इसके नीचे एक जगह पे फंसता है वो, तो एकदम बॉटम तक ले जाना है इसको। देखो अभी अटक गया है ना। बहुत सिंपल थ्योरी है इसमें, ये इसके अंदर फंसाना है, ठीक है, और धक्का मारना है। ओके, फिट। लाओ, इसकी IR यूनिट मैंने निकाल के रखा। इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए दोनों साइड की FFC और LVDS केबल को क्लीन करना है। तो सभी फिटिंग हमने कर लिया, आप देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ आ गया है उसका। तो पिक्चर और साउंड हम अभी चेक करेंगे। लाइए वो उनके करोगी, हम कर लेंगे। अरे सर बहुत खूबसूरत रंगोली बनाते हैं। पागल हो गया। HD चैनल नहीं है, HD चैनल HD नहीं है इसमें। ऐसे एक नंबर मेरे ख्याल से अभी 2 ही चैनल दूरदर्शन की है ना डिश। तो यहाँ पे सभी टेस्ट पॉइंट पे हम अब वोल्टेज चेक करेंगे। 124, मैंने 120 बोला था, 123, ठीक है, 123 सभी इक्वल भी होने चाहिए। 23 और लास्ट वाला 23 जो ये ख़राब था तब, ठीक है, ये ओपन था, ये अब ठीक है।